नमस्कार। आपको पता है अगर तुम योग अभ्यास कर रहे हो उसका बेनिफिट क्या मिलता है, अगर नहीं किया तो उसका नुकसान क्या होता है, उसके बारे में किसी को जानकारी है? अगर हमने आपको योगा अभ्यास करने के लिए अगर तुम्हें उत्सुक उत्सुकता से हम तुम्हें सिखा रहे हैं तो तुम्हारे पास वो नहीं है, करने का मन नहीं है। सब लोग ये कहते हैं अगर तुम योग अभ्यास करो तो वो पहले बात ये बोलते हैं समय नहीं है, यही बात बोलते हैं। अगर तुम्हारे पास समय नहीं और दूसरे बात बोलते हैं कि हमें तो कोई भी बीमारी ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं, तो हमें योगाभ्यास करने का ज़रूरत क्या है? सवाल सबके मन में होता है। जब देखेंगे, जब डिसीजेस आएंगे तब देखेंगे, करने का प्रयास करेंगे। देखिए इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि समस्या से ग्रस्त नहीं है, सब लोग ग्रस्त है। कोई मानसिक तौर पर है, कोई इकोनॉमिकली ग्रस्त है, कोई सामाजिक तौर पर है, कोई आध्यात्मिक तौर पर है, कोई धार्मिक तौर पर है, कोई मानसिक तौर पर, कोई शारीरिक तौर पर। हाँ, ऐसे ही कोई तो समस्या तो सब लोगों को है। लेकिन उस समस्या से बाहर आने के लिए, जो भी समस्या है उस समस्या के बाहर आने के लिए हमारे पूर्वजों ने अद्भुत ज्ञान दिया है, उसका नाम है योग और आयुर्वेद। अगर आयुर्वेद अपनाया तो जीवन का जीने का कला आप सीख जाओगे। अगर आज योग के जी कर लिया तो उससे क्या होता है? देखिए, अगर तुम आसन अभ्यास कर रहे हो तो क्या होता है, तुम्हारा शरीर में ताकत आ जाएगा, इतना पावर हो जाएगा, ऐसा होगा कि तुम रुई के जैसा हल्का बन जाओगे, वज्र के जैसा कठिन बन जाओगे, उतना पावर आ जाएगा। और अगर तुम प्राणायाम कर रहे हो तो तुम्हारा शरीर लघुत्व प्राप्त करेगा। लघुत्व की मतलब होता है रुई, जैसे कि इतना सा छोटी सी इतना रुई होता है ना, वो रुई से भी ज़्यादा हल्का हो जाएगा तुम्हारा शरीर। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये शरीर है या नहीं, ये ऐसा लगेगा आपको। इसलिए हमारा पूर्वजों ने कहते थे, बोलते थे कि योगाभ्यास कीजिए। अगर योगाभ्यास करने लगे तो तुम्हारे शरीर में, अगर तुम यम यम अभ्यास किया, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग का एक एक स्टेप करके तुम उसको एक प्राप्त करने लगे तो तुम शाश्वत सुख की ओर जाओगे। अभी देखो, जब तो कोई लोग, बहुत लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, हाँ, किसी को सरकारी जॉब है, किसी सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं, सब लोग व्यस्त हैं पैसा कमाने में। पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट है, रखना चाहिए, करो काम, पैसा कमाओ, इतना कमाओ कि 7 जन तक नहीं वो बस हो जाए, उतना कमाओ। लेकिन आपका हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मानसिक हेल्थ और शारीरिक हेल्थ, ये फिज़िकल एंड मेंटल दोनों का हेल्थ का अच्छी तरह रखने का प्रयास कीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाला दिन में जो भी तुम कमाया है ना, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, वो पूरा का पूरा पैसा कहाँ जाएगा? अस्पताल में, महंगे महंगे बड़े बड़े अस्पताल में जाएगा वो पैसा, सारे के सारे इकट्ठा किया है ना जो पैसा। नहीं तो अगर अस्पताल में नहीं गया तो तुम्हारा पीछे कौन कौन है ना, तुम्हारा पोता पोती बच्चा बूढ़ सब लोग बांट के खाएंगे। तुम जब बीमार पड़ के एक कमरे में बंद होकर के तुम ऐसा करोगे ना, उधर ही पड़ जाओगे, उसके ऊपर ही मल मूत्र त्याग करते रहोगे ना, तब समस्या बहुत बड़ा हो जाएगा। तब तुम्हारे पास पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तुम या पुरुष हो या महिला हो, सब लोगों के लिए योग अभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप अभ्यास कीजिए, एकदम प्रयास करने तो क्या होता है, करके तो देखिए, सब कुछ मिलेगा। तुम जो आनंद प्राप्त करना चाहते हो ना, उससे पैसा मिलेगा, आनंद मिलेगा, शाश्वत सुख मिलेगा, तुम्हारा दुख का दूर हो जाएगा, तुम्हारा शरीर तारुण्यावस्था में आ जाएगा, कभी तुम्हें बुढ़ापा कभी छुएगा नहीं, आप यंग रहोगे, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। क्योंकि इस प्रत्याहार में तो बहुत अद्भुत शक्ति है। अगर तुम प्रत्याहार प्राप्त कर दिया तो तुम जो भी तुम्हारे मानसिक संतुलन एकदम अच्छा रहेगा, और जो सारी के साथ दशेंद्रिय तो तुम्हारा काबू में आएगा। जब तुम प्रत्याहार प्राप्त करोगे, जब तुम ध्यान करोगे ना, जब तुम सारी के संसार का कोई भी ताकत, कोई भी समस्या तुम्हें कुछ नहीं कर सकेगा। जब तुम ध्यान करोगे, ऐसा नहीं कि तुम ध्यान करोगे नहीं कर सकोगे, तुम्हें 100 साल दिए तो तुम ध्यान नहीं कर सकोगे। क्यों? जब तक तुम अष्टांग योग का यम और नियम और आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण। जब तक तुम 6 ये पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं किया तब तक तुम कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ध्यान करने से पहले यम और नियम, आसन करने से पहले यम और नियम, प्राणायाम करने से पहले यम और नियम। तुम डायरेक्टली आसन प्राणायाम कर रहे हो तो तुम्हारे उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला है। जस्ट तुम करते जाओगे यही बोलोगे कि हम 10 साल से कर रहे हो, तुम इसे बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है, क्या करें, यही करोगे ना सवाल। तुम यम और नियम प्रैक्टिस करने का प्रयास करो, प्रारंभ कर दो, तुम शाश्वत सुख की ओर जाओगे। कभी भी तुम तारुण्य अवस्था में रहोगे, स्वस्थ रहोगे, इतना ताकत आएगा कि तुम सोचोगे भी नहीं। हल्कापन तो इतना आएगा तो रूह से भी ज़्यादा हल्का हो जाएगा तुम्हारा शरीर। मन भी तुम हल्का रहेगा, एकदम मन शांत, आत्मा सम्मिल, आत्मा तो इतना अच्छा सुकून रहेगा। शाश्वत सुख की ओर जाओगे, शाश्वत सुख की ओर अवश्य जाओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ तुम योगा और आयुर्वेद की ओर आ जाइए, तुम्हारा जीवन सफलता की ओर लेके जाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारा संतोष पार्था योगा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सवाल है तो तुम कमेंट डाल सकते हो, बेल आइकन भी प्रेस करके हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा बोलते हुए नमस्ते।